वेलकम टू साइंस क्लब। सो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स, जिसमें से हम लोगों ने रिक्वायर्ड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ली थी। अब बारी आती है कुछ अमीनो एसिड्स यानी कि कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस, साथ में फैट, ऑयल्स एंड लिपिड्स के बारे में। सो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। सो फैट, लिपिड एंड ऑयल्स। फैट, लिपिड एंड ऑयल्स भी कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही बनते हैं। ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज यानी कि फैट्स में ऑक्सीजन का परसेंटेज काफ़ी कम होता है। हमारे जो फैट्स, लिपिड एंड ऑयल्स हैं, ये भी वाटर इनसॉल्युबल है, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, वो इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं या सॉल्युबल हो जाते हैं। फैट, लिपिड एंड ऑयल्स साइटोप्लाज्म में ड्रॉप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसी पार्टिकल या किसी ग्रेन के फॉर्म में नहीं, बल्कि ये ड्रॉप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही जब भी फैट, ऑयल या लिपिड्स का ऑक्सीडेशन होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनके ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी का गेन होता है। बस इतना ही था हमारा फैट, ऑयल एंड लिपिड। मेनली रिजर्व्ड मटेरियल में यही क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें फंसते हैं। अब बारी आती है नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में कौन कौन से सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं? प्रोटीन एंड एमाइड्स। प्रोटीन की भी यूनिट होती है अमीनो एसिड एंड एमाइड्स की भी यूनिट होती है अमीनो एसिड, क्योंकि एमाइड्स अमीनो एसिड के ही सॉल्ट्स होते हैं। सो अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। कॉम्प्लेक्स यानी कि इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। जब हम लोग प्रोटीन पर ही डिटेल वीडियो पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट नॉलेज लेंगे। देन इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। साथ में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी अनसर्टेन होता है, यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका कंपोजिशन कैसे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो होते ही होते हैं, साथ में इसमें इंक्लूड होता है नाइट्रोजन। एंड साथ में अलग अलग प्रोटीन्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। कई बार फॉस्फोरस, कई बार आयरन, कई बार मैग्नीशियम, कई बार सल्फर, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन और अपने ओरिजिन के बेसिस पे एंजाइम्स और हार्मोन्स के जैसे भी बिहेव करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हार्मोन्स का नेचर क्या है? तो प्रोटीनस नेचर के होते हैं, क्योंकि वो भी प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? वो भी प्रोटीन्स होते हैं। तो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स दोनों प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स मोस्टली कोलॉइडल सॉइल या कोलॉइडल फॉर्म में होता है। एक ग्रीन पिगमेंट के बारे में आप जानते हैं, विच इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी प्रोटीनस सब्सटेंस है, प्रोटीन का ही बना होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम और प्रोटीन का ही एक मिक्सचर है। देन हीमोग्लोबिन, जो कि मैमल्स की, ह्यूमन मतलब ह्यूमन आ गया, बट मैमल्स की आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, राइट। तो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन और आयरन का ही एक मिक्सचर है। तो ये था हमारा प्रोटीन। कुछ सिंपल से शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो कि प्रोटीन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नौ बारी आती है एमाइड्स की। एमाइड्स क्या है? एमाइड्स अमीनो एसिड के सॉल्ट्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स के ही सॉल्ट्स हैं, जैसे कि एस्पिरोजिन, ग्लूटेनिन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे एमाइड्स के। एमाइड्स साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो फैट्स थे वो किसके रूप में प्रेजेंट थे या किस फॉर्म में प्रेजेंट थे? ड्रॉप के फॉर्म में प्रेजेंट थे, ठीक है। वैसे ही जो हमारे एमाइड्स होते हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये ग्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड उन ग्रेन्स को बोलते हैं हम लोग एल्यूरीन ग्रेन। क्या बोलते हैं? एल्यूरीन ग्रेन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एमाइड्स जो होते हैं वो ग्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड वो ग्रेन का नाम क्या है? एल्यूरीन ग्रेन।
तो बच्चों, हम लोगों ने मेटाबॉलिकली सेल इंक्लूजन्स में रिजर्व्ड मटेरियल के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, हम लोग ने प्रोटीन्स पढ़ लिए, लाइक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स एंड एमाइड्स पढ़ ली। बाकी हम लोग ने फैट्स, लिपिड एंड ऑयल्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिक्रीटरी सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स है एंड सिक्रीटरी सब्सटेंसेस है। सो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय। Sometimes you never know the value of that moment until it becomes memory. जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं ऑब्वियसली वो लोग इस बात को अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कई बार कुछ मोमेंट्स को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड बाद में पछताते रहते हैं, यार हमने तब मज़े क्यों नहीं किए, तब ये काम क्यों नहीं किया। सो प्लीज़ ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि बाद में हमें रिग्रेट करना पड़े उस चीज़ को लेकर के। इसलिए लिव द मोमेंट, इन्जॉय द मोमेंट, जो है अभी है, इन्जॉय इट। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah.